वेलकम मित्रों, स्वागत है आप सभी का लॉगिनियन चैनल के एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो काफी डिफरेंट रहने वाली है। बेसिकली हम बात करने वाले हैं इंडिया के अंदर जो एनिमे की जबरदस्त पोटेंशियल है ना, उसके ऊपर। लेकिन उस पोटेंशियल के रास्ते में एक अनोखा दुश्मन भी है और इस दुश्मन का नाम है गेटकीपिंग। आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया के अंदर एनिमे अब वो बच्चों के कार्टून वाली चीज नहीं रह गई है। एक टाइम था जब हम लोग छुप छुप के एनिमैक्स पे एनिमे देखा करते थे या फिर पेन ड्राइव में एनिमे के एपिसोड्स को लिया करते थे। लेकिन अब भाई पूरा सीन बदल चुका है। एनिमे लिटरली एक कल्चरल सुनामी की तरह इंडिया को हिट कर रहा है। पॉपुलर एनिमे जैसे कि सुजुमे, डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसेन, इनकी तो मूवीज थिएटर्स में लगने लग गई है और इंडिया के अंदर अच्छी खासी कमाई करने लग रही है। क्रंची रोल जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स इंडिया में फुल फ्लेजेड वे में एंट्री मार चुके हैं, जहां वो एकदम सस्ते प्राइसेस में सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। इसके साथ साथ लोकल डबिंग भी अब आ गई है, चाहे बात हिंदी की हो, तमिल, तेलुगु या फिर डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस। हाल फिलहाल में कभी कॉमिक कॉन गए हो, देखे हो वहां एनिमे कॉस्प्लेयर्स की कितनी ज्यादा भीड़ होती है। मैं गया था रिसेंटली जापान हब्बा में और भैया कैफेटेरिया में वहां चलने तक की स्पेस नहीं थी, इतने लोग थे। देन मर्चेंडाइज की सेल्स है वो भी आसमान छू रही है। इन शॉर्ट एनिमे इंडिया पे छा चुका है। तो हाँ, पोटेंशियल तो है, लेकिन हर एक सक्सेस स्टोरी में एक ट्विस्ट जरूर होती है। यहाँ भी एक ट्विस्ट है, रादर आई शुड से प्रॉब्लम, और एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि दिखती तो नहीं है लेकिन हमारे एनिमे कम्युनिटी को बहुत ज्यादा क्रिपल करने लग गई है। हम बात कर रहे हैं गेट कीपिंग की। ये वो असली फैन वाली मेंटालिटी है जो कहती है कि अरे तुम तो नए हो, नूब हो, तुम्हें एनिमे के बारे में क्या पता। या फिर असली फैन को आप ये भी कहते सुने होंगे कि एनिमे जब अंडररेटेड था ना तभी अच्छा था। तो आज की वीडियो में हम इंडिया के अंदर जो ये एनिमे की एक्साइटिंग फ्यूचर है ना, इसको एक्सप्लोर करेंगे। देन हम मार्केट के नंबर्स को देखेंगे और फिर ये जो गेट कीपिंग की इनविजिबल वॉल है ना, इसे तोड़कर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों लोग गेट कीपिंग करते हैं और इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। और चिंता मत करो, हम सॉल्यूशंस पे भी बात करेंगे, क्योंकि देखो एनिमे का जो वेव आ रहा है वो बहुत बड़ा है एंड इट्स इंपॉर्टेंट कि क्या इंडिया इस वेव पे कैपिटलाइज कर पाएगा या फिर ये गेट कीपर्स नए फैन को डरा धमका के भगा देंगे। सवाल बड़ा है और जवाब उससे भी बड़ा, तो बने रहिए। तो चलिए पहले बात करते हैं इंडिया में एनिमे की इस जबरदस्त वेव की। ये कोई छोटी मोटी लहर नहीं है भाई, ये एक पूरी सुनामी है। और मैं सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहा, नंबर्स भी यही दिखाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में इंडियन एनिमे मार्केट का साइज लगभग 1100 मिलियन डॉलर का था। एंड गेस व्हाट, 2033 तक ये मार्केट 2930 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, यानी कि 11.5% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जिसे CAGR भी कहते हैं। वहीं एक और रिसर्च फर्म कहती है कि 2023 में ही मार्केट 1642 मिलियन यूएस डॉलर्स का था और 2032 तक तो ये 5000 मिलियन यूएस डॉलर से ऊपर जा सकता है, यानी कि तकरीबन 13.3% CAGR। अब इन दोनों रिपोर्ट्स में नंबर्स थोड़े अलग हैं, डिफरेंसेस है दोनों रिपोर्ट्स में, लेकिन ट्रेंड एकदम क्लियर है एंड द ट्रेंड इज कि एनिमे का मैसिव ग्रोथ इंडिया में होने वाला है। इन नंबर्स को देख के समझ में आता है कि एनिमे इंडिया के लिए एक गोल्ड माइन बनता जा रहा है और ये जो पूरी ग्रोथ है ना, वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि क्रंची रोल जैसी कंपनी इंडिया में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है। इनफैक्ट उनका आप सब्सक्रिप्शन प्लान देख लो, 79 रुपीज से शुरू हो जाता है। देन क्रंची रोल मुंबई में, हैदराबाद में ऑफिसेस खोल रही है, क्रिएटर्स के साथ कोलैब कर रही है और रश्मिका मंदाना या फिर टाइगर श्रॉफ जैसे सेलिब्रिटीज को भी साइन कर रही है। क्रंची रोल को छोड़ भी दे तो नेटफ्लिक्स और अमेज़न की जो लाइब्रेरी है ना, वो भी एनिमे के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और कई एनिमे इवेंट्स में ये नेटफ्लिक्स वाले और अमेज़न वाले प्रमोट भी कर रहे हैं एनिमे को। इन शॉर्ट, ये जो ग्रोथ है एनिमे की, इसको काफी एक्टिवली पुश करी जा रही है। तो आखिर सवाल ये है कि इंडिया में एनिमे इतना पॉपुलर हो क्यों रहा है? वेल, इसके पीछे कई सॉलिड रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की ग्रोथ। देखो, पहले जब एनिमे देखना होता था ना, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। पहले तो समुद्र में जाके पायरेट वाली जिंदगी जीनी पड़ती थी। लेकिन अब नेटफ्लिक्स, क्रंची रोल, अमेज़न प्राइम, सबकी लाइब्रेरी काफी ज्यादा एक्सपैंड हो रही है। इन शॉर्ट, एनिमे घर घर तक पहुंच रहा है और ये सारे प्लेटफॉर्म्स इंडिया के अंदर एनिमे को लेके सीरियस भी हैं। करंटली इंडिया में 800 से भी ज्यादा शोज अवेलेबल हैं और
80 से ज्यादा शोज लोकल लैंग्वेजेस में डब किए जा चुके हैं। और क्या तुम्हें पता है ये जो डब्ड कंटेंट है इनकी व्यूअरशिप इंडिया के अंदर 65% से भी ज्यादा है। इससे पता चलता है कि लोकल लैंग्वेज कितना ज्यादा गेम चेंजर हो सकता है। और जब लोकल लैंग्वेज में एनिमे डब होती है ना तो वो सिर्फ मेट्रो सिटी तक नहीं रह जाती, ना टियर 2, टियर 3 और बाकी सिटीज तक भी पहुंचती है। इसके अलावा इंडिया की जो यंग ऑडियंस है वो ग्लोबल ट्रेंड को बहुत जल्दी अपनाती है। देन इंडिया के अंदर ब्रॉडबैंड कनेक्शंस 900 मिलियन से भी ज्यादा हो गए हैं और जियो के रिवॉल्यूशन को कौन भूल सकता है। मतलब इंटरनेट बहुत इजीली सस्ते में अवेलेबल है इंडिया के अंदर। तो इस मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करके इंडियंस एनिमे देख रहे हैं और जो एनिमे फैंस होते हैं ना वो तकरीबन एक दिन में 60 मिनट से ज्यादा एनिमे कंज्यूम कर रहे हैं ना। ऑनलाइन की बात हटा भी जाए तो ऑफलाइन भी एनिमे का बोलबाला बढ़ गया है। मतलब आपने कई एनिमे इवेंट्स देखे होंगे अपने आसपास, कॉमिक कॉन, एनिमे कॉन इंडिया, जापान हब्बा, भैया हर तरह के इवेंट्स हो रहे हैं और इन इवेंट्स में 20,000 से भी ज्यादा एनिमे फैंस आ सकते हैं। इनके अलावा छोटे बड़े एनिमे क्लब्स तो हैं ही और छोटे मोटे इवेंट्स क्रिएटर्स भी करते रहते हैं। ये इवेंट सिर्फ गैदरिंग नहीं बल्कि कम्युनिटी बिल्डिंग का एक जरिया बन गया है। और जब कम्युनिटी बनती है तो मर्चेंडाइज बिजनेस भी किक ऑफ करता ही है। तो भैया टी शर्ट्स, पोस्टर्स सब बिक रहे हैं। So we can safely assume कि इंडिया के अंदर एनिमे का फ्यूचर ब्राइट है, यानी सब चंगा सी। Well, not exactly the case. एक प्रॉब्लम है, एक इनविजिबल वॉल जो कि एनिमे के ग्रोथ को रोक रही है। आपने सोशल मीडिया पे, फोरम्स पे, रेडिट पे या फिर अपने दोस्तों के बीच कुछ ऐसी बातें जरूर सुन रखी होगी। अरे तूने बस नरूटो ही देखा है क्या, अटैक ऑन टाइटन नहीं देखा? भाई कैसा नूब एनिमे फैन है तू। हिंदी डब में एनिमे कौन देखता है यार, सबटाइटल्स के साथ देखा कर। किस तरह का एनिमे फैन है यार? तेरे जैसे नए बच्चे जो जेजेके, डीमन स्लेयर या सोलो लिविंग देख रहे हैं ना, तुम ही लोग एनिमे कम्युनिटी के अंदर प्रॉब्लम हो। गजब बेइज्जती है। तुम जैसे लोगों को ही नॉर्मीज कहते हैं, ठीक है? एनिमे तभी अच्छा था जब अंडररेटेड था। जब से तुम जैसे लोग देखने लगे हैं ना, सब खराब हो गया। सुना है ना ये सारे डायलॉग्स? इसे ही गेट कीपिंग कहते हैं। इस बेचारे की कोई गलती नहीं है। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। तो आखिर ये गेट कीपिंग है क्या भला? सिंपल शब्दों में गेट कीपिंग उस एक्ट को कहते हैं जब कुछ लोग ये डिक्टेट करने लग जाते हैं कि कौन असली फैन है और कौन नकली। ये लोग आर्टिफिशियल रूल्स बनाते हैं, लोगों को कम्युनिटी में अनवेलकम करते हैं और फिर जो नए लोग आते हैं उनके चॉइसेस को जज करने लग जाते हैं। बेसिकली ये लोग एक तरह का एंट्री बैरियर क्रिएट करते हैं नए एनिमे फैंस के लिए, जहां कुछ लोग खुद को गार्डियन ऑफ द फ्लेम समझने लग जाते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये गेट कीपर्स होते कौन है? मतलब कोई क्यों ऐसा करना चाहेगा? क्या उन्हें मजा आता है नए लोगों को परेशान करने में? वेल, साइकोलॉजी कहती है कि इसके पीछे डीप रूटेड इश्यूज हो सकते हैं। सबसे ऑब्वियस रीजन तो यही होता है कि कुछ फैंस के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। कुछ लोगों को दूसरों से नीचा दिखाकर या उन्हें लेस नॉलेजेबल फील कराकर खुद को सुपीरियर महसूस करने में जो मजा आता है ना, वो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि वो उस पर्टिकुलर हॉबी, जो कि इस केस में एनिमे है, वो उस हॉबी के एक्सपर्ट हैं और उनके पास पावर है ये डिसाइड करने का कि कौन वर्दी है। बहुत से लोगों के लिए उनकी जो हॉबी होती है ना, वो उनके आइडेंटिटी का हिस्सा होती है। और जब वो हॉबी, जैसे कि एनिमे है, वो जब मेन स्ट्रीम बनने लगती है ना, तो उन्हें यूनिकनेस वो फील नहीं होती जो कि पहले फील हो रही थी। उन्हें लगने लगता है कि उनका जो स्पेशल इंटरेस्ट था, जिसमें वो बहुत नॉलेजेबल थे, वो तो अब सबका इंटरेस्ट हो गया है। और ऐसे में उनकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, वो उन्हें डाइल्यूट होती हुई दिखती है। तो वो जो डायलॉग है ना कि एनिमे अंडररेटेड ही अच्छा था, तो वो डायलॉग इन्हीं इनसिक्योरिटी से पनपती है। देखो, ये ह्यूमन नेचर है कि हम ऐसे लोगों के साथ ग्रुप बनाते हैं जिनकी हमसे कुछ सिमिलैरिटीज हो, जो कि हमारे जैसे हो, अपने हो, और बाकियों को हम इस ग्रुप से अलग समझने लगते हैं। तो गेट कीपिंग काइंड ऑफ एक नीश तरीका है अपने ग्रुप को स्ट्रॉन्ग करने का और बाकियों को अपने से अलग कर देने का, जबकि सबकी पसंद एक ही है, जो कि इस केस में है एनिमे। इनफैक्ट कुछ पुराने फैंस को यह भी डर लगता है कि अगर एनिमे मेन स्ट्रीम हो गई पूरी तरह से, तो एनिमे की क्वालिटी ही खराब हो जाएगी या फिर कम्युनिटी का कल्चर बदल जाएगा। वो लोग बेसिकली उस गोल्डन एरा को याद करते हैं जब कुछ गिन के 5-10 लोग एनिमे देखा करते थे स्कूल के अंदर और हम लोग का एक सीक्रेट मजेदार ग्रुप होता था। लेकिन अब तो सभी एनिमे देख रहे हैं, तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगता। अब समझ रहे हो, इंडियन कम्युनिटी के अंदर जो ये गेट कीपिंग हो रही है, कोई रैंडमली नहीं हो रही, बल्कि इसके पीछे एक डीप रूटेड साइकोलॉजिकल नीड है। और यही जो साइकोलॉजिकल नीड है, वो ट्रिगर हो जाती है जब भी एनिमे मेन स्ट्रीम होने लग जाता है।
तो अब जबकि आप समझ गए हैं कि एनिमे की गेट कीपिंग क्या होती है, तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से जान लेते हैं कि आखिर लोग गेट कीपिंग करते कैसे हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, एनिमे तब बेटर था जब अंडररेटेड था। ये तो मैं वीडियो में ऑलरेडी बोल चुका हूं, काफी क्लासिक ट्रूथ है, कई लोगों को आप सुनते देखे होंगे, बल्कि आपको मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी ये मिल जाएगा। देन ये जो इंटाइटल्ड फैंस है, ये लोग मेन स्ट्रीम एनिमे देखने वाले फैंस को बहुत ज्यादा गंदी गंदी बात बोलने लग जाएंगे। जैसे डीमन स्लेयर, सोलो लेवलिंग या जुत्सु काइसेन देखने वाले एनिमे फैंस को ये लोग नॉर्मी या फिर फेक फैंस कहने लग जाएंगे। जब तक तेरा फेवरेट शो विनलैंड सागा या अटैक ऑन टाइटन नहीं है, तब तक तू रियल एनिमे फैन हो ही नहीं सकता। और हाँ, तूने बिग 3 नहीं देखा भैया, तू तो सबसे घटिया एनिमे फैन है। ये लोग हमेशा कंडीशंस डालेंगे कि अगर तुमने ये नहीं किया है तो तुम रियल एनिमे फैन नहीं हो। जैसे अगर तुमने टॉप 10 एनिमे नहीं देखा है माई एनिमे लिस्ट की, तो तुम रियल एनिमे फैन नहीं हो। अगर तुम डबिंग में देखते हो तब तो तुम रियल एनिमे फैन हो ही नहीं। तो देख रहे हो, इस तरह की जो एलिटिसिज्म वाली मेंटालिटी है, ये बहुत ज्यादा कॉमन है एनिमे फैंस के अंदर। एंड देन ये लोग नए एनिमे फैंस के क्रिंज बिहेवियर का भी मजाक उड़ाते हैं। देखो, जब भी कोई नए एनिमे फैंस होते हैं तो वो लोग बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं अपने लव को। जैसे कोई गोजो का कॉस्प्ले करने लग जाएगा, गोजो के डायलॉग को पब्लिक्स में बोलने लग जाएगा। एंड आई डू फील कि ये सारी चीजें थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, बट स्टिल ये नए फैंस किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे इन मोस्ट ऑफ द केसेस, और बस अपने में एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इन हरकतों को क्रिंज टाइटल दे के, क्रिंज वर्ड का ओवर यूज करके बहुत ज्यादा डीमोटिवेट किया जाता है इन नए एनिमे फैंस को। तो ये जो मजाक उड़ाने वाली प्रक्रिया है ना, ये भी गेट कीपिंग का ही एग्जाम्पल है। और इन्हीं सारी टैक्टिक्स से जो नए लोग होते हैं ना, वो काइंड ऑफ डिमीन हो जाते हैं, उन्हें बुरा लग जाता है, और इन द एंड वो एनिमे देखना बंद ही कर देते हैं। ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में क्यों ही कोई अपनी मर्जी से रहना चाहेगा। अब आप पूछ सकते हैं कि भैया गेट कीपिंग कर भी रहे हैं तो क्या हुआ, इससे थोड़ी कुछ इंपैक्ट पड़ता है। इनफैक्ट कम्युनिटी प्योर रहेगी। वेल, आई हैव सम बैड न्यूज फॉर गेट कीपर्स, क्योंकि उनके कारण कहीं ना कहीं कम्युनिटी खराब हो रही है। सबसे बड़ा और डायरेक्ट इंपैक्ट होता है नए फैंस पर। जब कोई नया इंसान एनिमे की दुनिया में कदम रखता है तो वो एक्साइटमेंट से भरा हुआ होता है, और जब उसे ऐसी नेगेटिविटी और जजमेंट मिलती है तो क्या वो ऐसे कम्युनिटी में रुकेगा? चांसेस कम है, और शायद वो एनिमे देखना ही बंद कर दे। सोचो कितने पोटेंशियल डाई हार्ड फैंस होंगे जो शुरुआत में ही गेट कीपिंग का शिकार होकर एनिमे देखना छोड़ देते हैं। ये कम्युनिटी के ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। कुछ लोग कहते हैं कि छोटा कम्युनिटी होलसम होता है, लेकिन इसके चक्कर में हम वो सारे बेनिफिट्स खो देते हैं जो एक बड़े मार्केट से आते हैं। जैसे ज्यादा एनिमे लीगली अवेलेबल होना, मूवी थिएटर्स में रिलीज होना, मतलब जो एनिमे मूवीज होती है, देन मर्चेंडाइज सस्ती हो जाएगी और मांगा, लाइट नॉवेल सब अवेलेबल हो जाएंगे इंडिया के अंदर। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट बढ़िया कंटेंट को डिजर्विंग आईबॉल्स मिलनी ही चाहिए। लेकिन गेट कीपिंग से ये सब कुछ बस एक सेल्फ डिफीटिंग साइकिल बन जाती है। We all know कि इंडिया के अंदर शॉनेन जॉनर सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, और जो ये गेट कीपर्स हैं वो इस बात के लिए भी नए एनिमे फैंस को डिस करते रहते हैं। लेकिन उन्हें आइडियली ऐसा करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इन जनरल फिलहाल हमारे देश में मास मूवीज या फिर ऑरा फार्मिंग वाले एनिमेज का क्रेज बढ़ गया है। ये काइंड ऑफ एक साइकिल होती है जहां कुछ दिन ये चलेगा और फिर से कॉमेडी या स्लाइस ऑफ लाइफ वाली जॉनर ऊपर आ जाएगी। याद है ना, एक टाइम पे मार्वल वाज ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, लेकिन क्या अब मार्वल मूवीज उतनी चलती है? इनफैक्ट बॉलीवुड के अंदर ही आज से 10-15 साल पहले सिर्फ कॉमेडी मूवीज ही बन रही थी, सबको वही पसंद आ रही थी, लेकिन आज एक्शन फिल्में सबसे ज्यादा चल रही हैं। तो आज भले शॉनन ऊपर है, लेकिन आगे चल के इसेकाई ऊपर आ सकती है, स्लाइस ऑफ लाइफ ऊपर आ सकती है, एंड कोई भी एनिमे ज्यादा पॉपुलर हो सकता है। लेकिन अगर आप नए एनिमे फैन को अभी के अभी ही भगा दोगे तो कैसे होगा भाई? वो कैसे एंजॉय कर पाएंगे आगे के स्लाइस ऑफ लाइफ या फिर इसेकाई टाइप के एनिमे? समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? तो एज एन इंटाइटल्ड एनिमे फैन हम कहीं ना कहीं एनिमे कम्युनिटी को ही हार्म कर दे रहे हैं अननोइंगली गेट कीपिंग करके। हमें पोटेंशियली इन न्यू फैंस को नहीं खोना है। तो इस बात को ध्यान से सुनो, समझो और इस पे थोड़ा सा सोचो। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? क्या इंडियन एनिमे कम्युनिटी हमेशा ऐसी ही रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ज्यादा इंक्लूसिव, ज्यादा पॉजिटिव एनिमे कम्युनिटी बनाना बिल्कुल पॉसिबल है। इसके लिए इंडिविजुअल फैंस, कंटेंट क्रिएटर्स और प्लेटफॉर्म सबको मिलकर कोशिश करनी होगी। एक वेलकमिंग कम्युनिटी ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती है। ज्यादा लोग मतलब ज्यादा लीगल एनिमे अवेलेबल होगा देखने के लिए। थिएटर्स के अंदर एनिमे मूवीज बहुत ज्यादा लगेगी, अच्छी खासी कमाई करेगी, जिससे मर्चेंडाइज हमारे देश में आएगा,
मांगा ओरिजिनल हमें मिलेंगे बहुत कम दाम पे, लाइट नॉवेल्स मिलने लग जाएंगे। देन क्योंकि इंडस्ट्री को ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा है तो इससे और भी अच्छा कंटेंट बनेगा जो कि लोकलाइज्ड होगा। देन एनिमेटर्स की कंडीशंस भी इंप्रूव होगी, उनको ज्यादा पे किया जा सकेगा। देन आप लोग भी कम्युनिटी के अंदर कई नए क्रिएटर्स को राइज होते दिखोगे। हो सकता है आप ही वो अगले क्रिएटर हो जो कि एनिमे कम्युनिटी को एकदम हिला के रख दे। और ओवरऑल कम्युनिटी ना सिर्फ बड़ी होगी, बेहतर होगी, बल्कि स्ट्रांग भी होती जाएगी। इसीलिए मेरा मानना है कि जो ओजी फैंस है ना, उन्हें अपनी सुपीरियरिटी प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। रादर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें, अपने पैशन के बारे में बाकियों को बताएं, नए लोगों को गाइड करो, उन्हें डिमीन मत करो, उनके साथ रेस्पेक्टफुली बात करो। आप इस बात पे फोकस करो कि आप नए लोगों से किस चीज को लेकर जुड़ सकते हो। मतलब दोनों एनिमे को प्यार करते हैं ना, ये काफी नहीं है क्या? इस पे मत फोकस करो कि हमें क्या अलग करता है, कैसे आप ज्यादा एनिमे देख लिए हो, कैसे आप ज्यादा इंटाइटल्ड हो। देन क्रिएटर्स का भी यहाँ पे कर्तव्य बनता है कि वो अपने फैंस को नए नए एनिमे के जॉनरा देखने के लिए प्रोत्साहित करें। और अगर कोई नहीं देख रहा है तो उसे जज मत करो, बस सजेशन दो और निकल लो। जो आज डीमन स्लेयर से शुरू कर रहा है वो कल मुसीशी, वॉयलेट एवरगार्डन और विनलैंड सागा भी डिस्कवर कर सकता है, अगर उसे अभी ही डरा के भगा नहीं दिया जाए तो। और सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरों के पॉइंट को रिस्पेक्ट करो। मतलब किसी का सोलो लेवलिंग फेवरेट है तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है। इंडिविजुअल एफर्ट्स के अलावा क्रिएटर्स एंड प्लेटफॉर्म्स को भी आगे आना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं ही एक क्रिएटर हूं और मेरे जैसे क्रिएटर्स को टॉक्सिसिटी को कॉल आउट करना ही होगा। इनफैक्ट हमें अलग अलग डाइवर्स जॉनर के एनिमेस को भी प्रमोट करना चाहिए। देखो, मैं पर्सनली एक रूल को फॉलो करता हूं कंटेंट बनाते वक्त, और रूल ये है कि 40% जो मेरा कंटेंट होता है वो बेसिकली उस कंटेंट को मिल करना होता है जो कि फिलहाल पॉपुलर है। देन 30% टाइम मैं स्टार्टर पैक वीडियोस लाके नए नए एनिमे के बारे में अपने सब्सक्राइबर्स से बातें करता हूं, और बाकी के 30% में मैं एनिमे रिलेटेड न्यूज देता हूं या फिर टॉप 5 टॉप 10 की लिस्ट बना देता हूं किसी एक एनिमे के कैरेक्टर को पकड़ के। अब मेरी स्ट्रेटजी कोई परफेक्ट नहीं है, बल्कि हर एक क्रिएटर की अपनी डिफरेंट और मेरे से बहुत ही बेहतर स्ट्रेटजीज होंगी। बट एक चीज जो हम सबको फॉलो करना चाहिए एज क्रिएटर, वो ये कि हमें गेट कीपिंग को चैलेंज करना चाहिए, उसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें खुद तो गेट कीपर बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। वहीं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को अपने लोकलाइज्ड कंटेंट पे ज्यादा ध्यान देना होगा, डबिंग की क्वालिटी इंप्रूव करनी होगी। देन जब एनिमे आती है साथ में ही डब आनी चाहिए, ऐसा नहीं 2 महीने बाद आ रही है। तो ओवरऑल हम सबको साथ में आना होगा, क्योंकि एक हेल्दी कम्युनिटी होती है ना, वो सबके एफर्ट से ही बनती है, क्योंकि हमारे एक्शंस ही कम्युनिटी के नॉर्म्स को शेप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे मेरे थॉट्स ऑन द गेट कीपिंग इन द एनिमे कम्युनिटी, जो कि काफी ज्यादा हो रही है। मैं काफी दिन से इस पे वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। फाइनली आज इसे बनाया हूं, थोड़ा अलग स्टाइल में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब कमेंट्स में आप लोग बताना कि क्या आपके साथ भी कभी गेट कीपिंग हुआ है, और अगर हुआ है तो क्या हुआ था, कौन सा डायलॉग आप पे मारा गया था, और कहीं आप ही तो गेट कीपर नहीं, मतलब दूसरे को आप बुरा फील करवाते हो। इस सब के बारे में कमेंट्स में लिख दो, लेकिन रेस्पेक्टफुली इस पे बात करना। आपकी ओपिनियन मेरे से अलग हो सकती है। और जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की अमेजिंग वीडियोस हम लाते रहते हैं। I'll see you guys in the next one. Peace out. हाथ में माइक है, एक हाथ में फोन, तो पीस का सिंबल नहीं बना सकता, समझ जाओ। Peace out.